हरे कृष्णा। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी भगवत गीता पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। इस चीज़ को श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उनका थॉट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए क्योंकि कोई भी और राइटर होता तो शायद वो ये कहता कि मेरी ही लिखी हुई भगवत गीता को पढ़ो, मैं ही सही कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने आपको एक फॉर्मूला बताया है जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपको किसकी भगवत गीता पढ़नी चाहिए और किसकी नहीं पढ़नी चाहिए। तो चलिए जानते हैं उसे कैसे एक्सप्लेन किया है प्रभुपाद ने। भगवत गीता के चैप्टर 4 श्लोक नंबर 3 पे आ जाइए। कृष्णा क्या कहते हैं श्लोक में? कृष्णा इज सेइंग दैट वेरी एंशिएंट साइंस of the relationship with the Supreme today told by me to you because you are my devotee as well as you are my friend and can therefore understand the transcendental mystery of the science। क्या कह रहे हैं कृष्णा? आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। इसमें कैचिंग पॉइंट क्या है कि अर्जुन जो हैं वो अब कृष्णा को अपने आप को पूरा सरेंडर कर चुके हैं और कृष्ण उन्हें क्या कह रहे हैं कि तुम क्यों मुझे समझ पाओगे, अब तुमको मैं क्यों ये ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त होने के साथ साथ मेरे मित्र भी हो। एक रिलेशनशिप है अर्जुन का भगवान कृष्ण के साथ। दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज सेड बाय सीनियर डिवोटीज या गुरुजनों द्वारा कहा जाता है कि कृष्णा के साथ अपना एक रिलेशनशिप डेवलप करिए। कुछ ना कुछ कोई ना कोई आपका रिलेशनशिप कृष्णा के साथ होना चाहिए, तब आपको कृष्णा जब आप भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप को आपको रिवील करेंगे, बिकॉज आपका एक उनसे रिलेशनशिप है। कुछ भी हो सकता है, माँ के तौर पे हो सकता है, आपके पुत्र के तौर पे हो सकता है, भाई सखा, कुछ भी हो सकता है। तो सुनिए अब कि प्रभुपाद ने इसमें कैसे एक्सप्लेन किया है कि हमें कौन सी भगवद गीता पढ़नी है। प्रभुपाद कहते हैं There are two classes of men, namely the devotee and the demon। दो तरह के मनुष्य होते हैं, इन्होंने क्लासिफाइड किया है कि इसके अलावा और कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। उन्होंने दो भाग में डिवाइड कर दिया, या तो डिवोटी होते हैं या फिर डेमन असुरी लोग होते हैं, या तो भक्त हैं या असुर हैं, बस। इसके अलावा अगर आप भक्त नहीं हैं तो समझ लीजिए कि आप असुर की श्रेणी में हैं। तो भक्त बनना बहुत ज़रूरी है। The Lord selected Arjun as the recipient of this great science owing to his being a devotee of the Lord। क्यों उन्होंने ये ज्ञान विज्ञान अर्जुन को दिया? क्योंकि अर्जुन उनके डिवोटी थे, ना कि डेमन। But for the demons it is not possible to understand this great mysterious science। डेमन के लिए या कह लीजिए डिवोटी नहीं है, उसके लिए इस विज्ञान को भगवान के साथ जो संबंध है हमारा, वो किसी भी हाल में समझ में नहीं आएगा, चाहे वो कितना प्रयत्नशील हो जाए। देयर आर नंबर ऑफ एडिशंस ऑफ दिस ग्रेट बुक ऑफ नॉलेज। बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता लिखी है। सम ऑफ देम हैव कमेंट्रीज बाय द डिवोटीज। कुछ कमेंट्रीज जो है उसमें डिवोटीज ने दी है, एंड सम ऑफ देम हैव बीन बाय द डेमन्स। और कुछ कमेंट्रीज डेमन्स ने लिखी हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्त नहीं हैं, मगर उन्होंने टिप्पणी कर दी है। उन्होंने बता रहे हैं भगवान के बारे में, लेकिन भगवत गीता के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो भक्त नहीं हैं। कमेंट्रीज बाय द डिवोटीज इज रियल, whereas that of the demon is useless। Arjun accepts Shri Krishna as the supreme personality of Godhead। अर्जुन ने भगवान को भगवान के रूप में एक्सेप्ट किया है। एंड एनी कमेंट्री ऑन द गीता फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ अर्जुन इज रियल डिवोशनल सर्विस टू द कॉज ऑफ दिस ग्रेट साइंस।
जो अर्जुन के पद चिन्हों पे भक्त चल रहे हैं या जो लोग अर्जुन को फॉलो कर रहे हैं, अपने आप को भगवान को सरेंडर कर देते हैं, उनके डिवोटी हैं, उनके भक्त हैं, उनसे एक रिश्ता रखते हैं, उनको भगवान एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ कृष्ण भगवान हैं, वही लोग भगवत गीता पे असली टिप्पणी कर सकते हैं। द डेमोनिक, अब कहते हैं भाई जो असुरी लोग होते हैं वो क्या है? The demonic, however, do not accept Lord Krishna as he is. भगवान कृष्ण जैसे हैं उन्हें असुरी प्रकृति के लोग जो हैं वैसा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। Instead they concoct something about Krishna, कुछ भी लिख देते हैं, and mislead general readers from the path of Krishna's instructions. मिसलीड करते हैं, अपने मन का लिख दिया कुछ भी कि हमको ऐसा लगता है, ऐसा है, ये है, वो है, भगवान कृष्ण को कृष्ण बताएंगे नहीं, कोई सुपर ह्यूमन कह देगा, कोई हो सकता है उसमें से भगवान कृष्ण का जिक्र ही हटा दे। हियर इज अ वार्निंग, प्रभुपाद वार्निंग दे रहे हैं अबाउट सच मिसलीडिंग पाथ। वन शुड ट्राई टू फॉलो द डिसाइपलिक सक्सेशन फ्रॉम अर्जुन एंड दस बी बेनिफिटेड बाय दिस ग्रेट साइंस ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। अब आपको देखना चाहिए दो चीजें कि पहली चीज, एक तो वो भक्त हो, डिवोटी हो, भगवान कृष्ण का भक्त हो और उसने कमेंट्री लिखी हो तो आप भगवद गीता को ऑथेंटिक मानिए। और दूसरी चीज, वो गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आ रहा हो नीचे, ये नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन कोई अराइज हुआ और कोई प्रामाणिकता नहीं है उसकी और वो कह रहा है कि मैं आपको भगवद गीता एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा नहीं होता है, अपने मन से एक्सप्लेन आप नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ आप गलत करते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, अपने मन के विचार आप उसमें रख देंगे। भगवद गीता के श्लोक ऐसे हैं कि आप उन्हें स्वयं पढ़िए, सिर्फ श्लोक पढ़िए और प्रभुपाद का पर्पट मत पढ़िए, श्लोक पढ़िए, उसका जो अनुवाद है हिंदी में या इंग्लिश में उसे पढ़िए, देन यू विल सी कि आप इसको अब अपने हिसाब से सोचिए कि भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। तो आप उसके बाद फिर जब पर्पट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ओ गॉड, मैंने जैसा इंटरप्रेट कर लिया था इस श्लोक को वैसा कुछ नहीं कह रहे हैं कृष्णा। जो आपको पर्पट आप पढ़ेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन जो प्रभुपाद ने करा है वो पढ़ेंगे, तब यू विल कम टू नो कि ओ गॉड, कृष्णा वाज सेइंग दिस। वो पहले दूसरे तीसरे श्लोकों से एक पूरी कनेक्टेड श्रृंखला चली आ रही होती है, उससे समझ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जो भगवान के भक्त ने लिखा है वो असली बात होती है और कोई भी लिख दे वो नहीं होती है। इसलिए सजग रहें, सचेत रहें और किसी भक्त द्वारा लिखी हुई भगवद गीता को ही पढ़ें, नहीं तो आप इस विशियस बर्थ डेथ के जो साइकिल है, एक तो इसमें फंसे रह जाएंगे और दूसरा भगवद गीता को कभी समझ नहीं पाएंगे, आपको उससे कोई हेल्प, कोई गाइडेंस नहीं मिल पाएगी। इसलिए सिर्फ भक्त द्वारा लिखी हुई भगवद गीता को ही प्रामाणिक मान करके पढ़ें। हरे कृष्णा।